अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कादिर। नाज़रीन, आमिर लियाकत का केस एक मरतबा फिर पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने सुप्रीम कोर्ट में रजू कर लिया है, तो दूसरी तरफ एक मुबैना हैकर जहां मुल्की सियासत में उदम मचाए हुए है, वहीं उसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से मुताल्लिक भी दावा ऐसा कर दिया कि जिससे एक नया मोड़ या ट्विस्ट आता हुआ महसूस हो रहा है आमिर लियाकत के केस में। हैकर का दावा है कि आमिर लियाकत की मौत जो है वो कोई तिब्बी मौत नहीं थी, कि उन्हें कोई हार्ट अटैक आया या किसी वजह से जो क्यास आराइयाँ पहले ज़ाहिर की जा रही थी कि एक नेचुरल डेथ थी, जिस भी वजह से हो गई, उनका दम घुटने से हुई या बीमार थे उस वजह से हो गई। हैकर का दावा है कि उनका मर्डर हुआ है और मर्डर के पीछे मुबैना तौर पर वो किसी शख्सियत का नाम भी ले रहे हैं कि किन वजूहात की बिना पर आमिर लियाकत हुसैन का मर्डर किया गया। लेकिन इसी मौका पर दानिया शाह, जिन्होंने उनके पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची के पास केस दायर किया था और उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का इजाज़त भी दी थी, लेकिन उसी दौरान तुबा अपना बुशरा इकबाल, पहली बीवी जो है, दो बच्चों की माँ आमिर लियाकत के, वो अदालत जाती हैं हाई कोर्ट में और कहती हैं कि हम वारिस हैं, उनके बच्चे वारिस हैं, तो आमिर लियाकत का हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो वो फैसला था आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का, वो मुअत्तल कर दिया। लिहाजा आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम ना हो सका और ना ही कब्र कुशाई हुई और दानिया शाह जो है वो इद्दत में बैठ गई। अब इद्दत से उठने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले एप्लीकेशन दायर की है कि मैं आमिर लियाकत की वाइफ हूँ, उसकी जायदाद की मलकियत का हक रखती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आमिर लियाकत की जो अपना डेथ हुई है उसकी हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए, लिहाजा उसके पोस्टमार्टम का ऑर्डर किया जाए। दानिया शाह ने कोर्ट में कहा कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता, लिहाजा उसे कल आदम करार देते हुए जो सिंध में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, जुडिशल जज ने जो पहला ऑर्डर दिया था पोस्टमार्टम का, उसे बहाल किया जाए ताकि आमिर लियाकत की जो डेथ है उसका पोस्टमार्टम से पता चल सके कि क्या वजह बनी कि उनकी डेथ हुई है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें टकराव में हैं। एक तो बुशरा इकबाल जो है वो दावा कर रही है कि वारिस वो है, ये अपना अलहदा होगी, अलहदगी तो नहीं हुई थी लेकिन नाराज़ी थी दानिया शाह और आमिर लियाकत के दरमियान, आमिर लियाकत के आखिरी दिनों में ज़िंदगी के। अब बुशरा इकबाल ने कब्ज़ा भी कर लिया प्रॉपर्टी पे सारा कुछ, जबकि दानिया शाह और उसकी माँ का ये कहना है, कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था कि जी उनका तो जो हक था वो उनको मिल चुका हुआ है क्योंकि वो तो पहले ही सेपरेशन हो गई हुई थी और इनका जो है मामला दानिया शाह का वो अभी रहता है। लिहाजा ये एक पेचीदा सूरत हाल अख्तियार कर गया है कि आया आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है, जो सोशल मीडिया से उसकी अर्निंग है, आ रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, वो किसके हाथ में जाएगा या वो पासवर्ड किसके बात है, और सबसे बढ़कर ये कि आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई। अब दानिया शाह जिस सच को ढूंढने के लिए निकली हैं, प्रॉपर्टी तो अलग रहेगी कि प्रॉपर्टी की मलकियत वो चाह रही हैं कि उनको मिले आमिर लियाकत की जो भी जायदाद है, लेकिन वो जो नया कट्टा खोलने जा रही हैं कि आमिर लियाकत की डेथ कैसे हुई उसका पोस्टमार्टम कराया जाए और उसी मौके पर हैकर के ये अपना बयानात और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि आमिर लियाकत का जो है मौत है वो एक मर्डर है, तो ये क्या अहमियत इख्तियार करेगा, क्या कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो उसकी कोशिश है दानिया शाह की, कहीं उसकी ज़िंदगी को भी तो ख़तरा नहीं है। और सबसे बढ़कर जिस मौके पे दानिया शाह अदालत में उन आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, उन्हीं दिनों में हरीम शाह तुर्की से पाकिस्तान आई हैं। हरीम शाह वो खातून हैं जो पार्लियामेंट में भी जाती रही हैं, इमरान खान के साथ भी तस्वीर हैं, शेख रशीद के साथ भी मामले हैं, MQM से भी, और इस वक्त मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म उसकी ऑडियो लीक्स है ना, उसके शो बहुत अरूज पर है। और हरीम शाह उन लोगों में से हैं जो VVIP ऑफिस में जाती रही हैं और उनसे कोई पूछ नहीं थी। एक ऐसा मौका जब मुल्की सियासत दो राहे पर भी नहीं बल्कि चौराहे पर आ चुकी हुई है और चौराहे में जो हंडियाँ फूटनी है
اس میں دانیہ شاہ کی واپسی کی انٹری اور ایف آئی اے سے اس کی پوچھ گچھ، دانیہ شاہ کا سپریم کورٹ میں جانا اور ہیکر کے الزامات جو مبینہ طور پر وہ کہہ رہا ہے، اس میں سے نکلنا کیا ہے۔ دیکھا جائے تو دانیہ شاہ پراپرٹی کی حقدار تو ہے کیونکہ اسے ڈیورس نہیں ملی تھی۔ عامر لیاقت نے اپنی ویڈیو میں یہ ضرور کہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس کو ڈیورس کر دیتا ہوں، اگر اس کی خواہش ہے، ادروائز میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میں کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ واپس آ جائے، دیٹس مین ڈیورس تو نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پر قانونی نقطہ کیا ہے؟ شرعی تو سب کے سامنے ہے کہ اس کو پراپرٹی کی وہ مالک ہے یا پھر 8واں حصہ اسے ملے گا۔ باقی بچوں کو اگر پہلے پراپرٹی مل چکی ہوئی ہے اور اگر نہیں ملی تو اس وقت عامر لیاقت کی جائیداد میں سے ان بچوں کو، بیٹے اور بیٹی کو عامر لیاقت کے کتنا حصہ ملے گا، یہ نقطہ بھی اہم ہے اور اس کا تعین عدالت میں ہوگا، عدالت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ ہیکر نے ڈالا ہے اور حریم شاہ کی انٹری نے ڈالا ہے، کیونکہ آڈیو لیکس کا جو محرک ہے، وہ جو ہیکر، وہ عامر لیاقت سے متعلق بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کیا حریم شاہ کا آڈیو لیکس سے کوئی واسطہ ہے؟ اور عامر لیاقت کی موت میں عمران خان سے لے کر ان کی سابقہ بیویوں سمیت حریم شاہ یا کوئی تیسری قوت، کس کا کتنا کردار ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔